मासूम चेहरा, लेकिन इसके इरादे बेहद खतरनाक हैं। भोली भाली सी दिखने वाली इस लड़की का दिमाग बेहद शातिर है। इसकी उम्र अभी 20 साल भी नहीं हुई, लेकिन इसने बड़े से बड़े मर्दों को अपनी उंगलियों के इशारे पर कठपुतली की तरह नचाया है। इस लड़की का नाम है रुचिका वर्मा। कुछ लोग इसे अंजलि भी कहते हैं। और इस लड़की ने लड़कों को या कहे मर्दों को कुछ इस तरीके से मेंटली हैरेस किया, उन्हें टॉर्चर किया कि वो इसके सामने मिन्नत करने को मजबूर हो गए। अगर आप लड़के हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो ऐसी लड़कियों से ज़रा बच के रहिएगा। इस लड़की को फिलहाल पुलिस ने अरेस्ट किया है। इसकी कहानी अगर मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाऊं तो अभी 20 तारीख को शुक्रवार के दिन एक लड़का नोएडा पुलिस स्टेशन आता है और शिकायत दर्ज कराता है कि एक लड़की है, उसने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे फर्जी रेप केस में फंसा देगी, इसीलिए आप उसकी जांच पड़ताल करिए। अब पुलिस आगे की जानकारी पूछती है कि कौन लड़की है, तुम उससे किस तरीके से मिले। तो लड़का बताता है कि मैं सोशल मीडिया के जरिए उस लड़की से मिला, हमारी कुछ दोस्ती हुई, उसने मुझसे कुछ बातें की, लेकिन अब वो मुझसे लगातार पैसे मांग रही है। उसने मुझसे कहा कि मुझे कुछ काम है, मुझे रुपए दे दो। मैंने थोड़े बहुत पैसे दिए भी, लेकिन अब वो और डिमांड कर रही है। और अब फिर जब मैंने मना कर दिया कि अभी फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, जब होंगे तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, तब वो लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मुझे मैसेज कर रही है, मुझे कह रही है कि मैं तुम्हें झूठे रेप केस में फंसा दूंगी। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम पर रेप का चार्ज लगा दूंगी और तुम बड़ी आसानी से अंदर चले जाओगे। अब जब लड़की ने ये सारी बातें पुलिस को बताई तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो एक लड़की को अरेस्ट किया गया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वही लड़की है। पुलिस को पता लगा कि इस लड़की का नाम रुचिका वर्मा है। कुछ लोग इसे अंजलि भी कहते हैं। इसकी उम्र अभी 20 साल भी नहीं हुई है। साल 2022 में इसकी शादी हुई थी, लेकिन उसके बाद 1 साल के अंदर ही इसने अपने पति से डिवोर्स ले लिया। ये मूलतः देहरादून की रहने वाली है, लेकिन फिलहाल नोएडा के सेक्टर 24 में रेंट के मकान में रहती है। जब इसके पति से इसका तलाक हुआ तो ये अलग हो गई, अकेले रहने लगी। तब इसने सोचा, इस लड़की ने, कि किसी तरीके से पैसे बनाए जाएं। और ऐसे कैसे कर सकते हैं, पैसे कैसे बनाए जाएं? तब इस लड़की ने प्लान बनाया कि आसानी से पैसे कमाने का बढ़िया तरीका है कि लोगों को ठगा जाए। अब लोगों को ठगने के लिए इसे क्या करना था, सोशल मीडिया पर इसने अकाउंट बना लिया। इसने सोचा कि लड़के आसानी से बातों में फंस जाते हैं और मैं खूबसूरत सी तस्वीर लगा दूंगी। इसी का फ़ायदा इसने उठाया। इसने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, उसके बाद इसने अपनी फ़ोटोज़ वगैरह लगाई। अब कुछ लोगों से दोस्ती हुई, फॉलो और फॉलोवर्स का सिलसिला शुरू हुआ। इसने भी कुछ लड़कों को फॉलो किया, लड़कों ने भी इसे फॉलो किया। धीरे धीरे चैट शुरू हुई। कुछ लड़कों से इसने बातचीत की, जैसे हाल ही में जो लड़का पुलिस स्टेशन गया उससे भी इसने बातचीत की। धीरे धीरे प्यार वाली बातें करनी शुरू करी इसने, फिर लड़के ने भी ऐसी ही बातें करनी शुरू की। दोनों के बीच में, मतलब जिस भी लड़के से बात करती है, जिस भी लड़के से कांटेक्ट करने की कोशिश करती सोशल मीडिया के ज़रिए, उससे पहले दोस्ती वाली बातें करती, फिर प्यार भरी बातें करती, फिर मिलने मिलाने की बातें करती। और जब ये बातों का लेवल ऊपर जाता जाता इन लोगों में ऐसा लगता लड़की को कि लड़के को मुझ पर भरोसा हो गया है, मुझसे प्यार करने लगा है, तब ये उसे मिलने को बुलाती। किसी किसी लड़के के साथ ये अपनी कुछ फ़ोटोज़ ले लेती, कभी कुछ, अगर ये लोग रिलेशन बनाते या कुछ भी हाथ पकड़ते हुए कैसी भी तस्वीरें ले लेती। यहाँ तक कि ये चैट में भी लड़कों से इस तरीके से बातें करती। आप इस लड़की का दिमाग सोचिए, ये चैट कर रही है अगर किसी लड़के से तो इतने शातिराना तरीके से करती, इस तरीके के मैसेज लिखती कि कल को वो उस लड़के को आराम से फंसा सके। बहुत प्यारी प्यारी एकदम लव वाली बातें लिखती थी उस मैसेज में। और फिर जब चीज़ें आगे बढ़ जाती, जब बातें और आगे बढ़ जाती, तब लड़कों से पैसों की डिमांड करती, कभी किसी बहाने से तो कभी किसी बहाने से। अब होता ये कि कुछ लड़के कभी कभी पैसे दे देते, लेकिन जो लड़के पैसे नहीं देते उन्हें ये फर्जी रेप केस में फंसाने की धमकी देती। उनसे कहती कि अगर तुम मुझे टाइम पर पैसे नहीं दोगे या जितना मैं मांग रही तुम मुझे अभी पेटीएम नहीं करोगे, ऑन द स्पॉट नहीं दोगे, तो मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हें फर्जी रेप केस में फंसा दूंगी। मेरे पास सारे मैसेजेस हैं, तुमने मुझे आई लव यू वगैरह बोला, मैं कुछ भी पुलिस को बोलूँगी और आसानी से मेरी बात मान ली जाएगी और तुम फंस जाओगे। अब इस डर से कुछ लड़कों ने पैसे दे दिए। लेकिन हाल ही में जो लड़का अभी शुक्रवार को पुलिस स्टेशन गया, उसकी आइडेंटिटी हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन जो लड़का पुलिस स्टेशन गया उसने हिम्मत दिखाई। उसकी हिम्मत की दाद भी देनी होगी। वो बिना अपनी बदनामी की परवाह करते हुए वो पुलिस स्टेशन गया। उसने इस लड़की के खिलाफ कंप्लेन करवाई। जब कंप्लेन हुई तो पुलिस ने इसे अरेस्ट किया। इसके बारे में डिटेल्स निकाली गई तो पता लगा कि अक्सर ये इस तरीके की चीज़ें करती हैं। इसने सोशल मीडिया पर अकाउंट भी इसीलिए बनाया
ताकि ये लड़कों से बातचीत करे, उन्हें फंसाए, और जब वो पैसे देने से इनकार करे तो उन्हें रेप केस में आसानी से फंसा दे। क्योंकि ये साबित करना, अगर आप पूरी इन्वेस्टिगेशन पर जाएंगे, किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे, तब ये साबित करना बहुत मुश्किल होता है कि रेप है कि नहीं है, क्योंकि तब ये चीज़ें साबित हो पाती हैं। लेकिन अगर ऑन द स्पॉट एक लड़की ने ऐसी चीज़ें कह दी तो लड़के के लिए मुश्किल हो जाती है, ये माने या ना माने, बट ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अगर किसी लड़की ने ऐसी चीज़ कह दी कि इसने मेरे साथ छेड़छाड़ की है, या इसने मेरा रेप करने की कोशिश की है, इसने मेरे साथ ऐसा धोखा किया है, तो हो ना हो सवाल लड़कों पर उठ जाते हैं और कहीं ना कहीं वो कानूनी पचड़ों में फंस जाते हैं। भले बाद में वो बेकसूर होकर सामने आ जाएं, छूट जाएं, लेकिन पहली नज़र में ये सारी चीज़ें कोई सोचने वाला भी सोच लेता है और वो लोग भी आसानी से कानून के पचड़े में फंस जाते हैं। तो इसी डर से जो लड़के थे वो कि इससे पैसे दे दिया करते थे। लेकिन जो ये हाल ही में लड़का पुलिस स्टेशन गया, इसने हिम्मत दिखाई, इसकी हिम्मत की दाद भी देनी होगी। तो पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस में कंप्लेन करवाता है, जिसके बाद पुलिस इस लड़की को, रुचिका वर्मा को, ये दिखती भले मासूम है लेकिन बेहद खतरनाक है, और इसने जो चीज़ें करी, जिस तरीके से लड़कों को फंसाने की साजिश रची, वो भी बहुत खतरनाक है। तो पुलिस इसे अरेस्ट करती है और अब फिलहाल पुलिस इस मामले की पूरी जाँच कर रही है, इसकी तहकीकात कर रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अब तक इसने कितने लड़कों को इस तरीके से फंसाया है, इस तरीके से ब्लैकमेल किया है। क्या वो लड़के अब तक सामने आए हैं, उन्होंने किसी और पुलिस स्टेशन में ऐसी रिपोर्ट लिखवाई है कि नहीं लिखवाई है, और क्या ये लड़की पूरे खेल को, ये जो पूरा इसका गंदा खेल था, इसे अकेले अंजाम दे रही थी या इसके साथ कोई मिला हुआ था।